बॉलीवुड बैन। ओपनली तो कोई ब्लैकलिस्ट नहीं होता, कोई हेडलाइंस नहीं आती कि एक्टर एक्स बैन फ्रॉम द इंडस्ट्री, लेकिन एक साइलेंट सिस्टम है जो एक्टर्स को ऑफिशियली नहीं पर प्रैक्टिकली बैन कर देता है। और सबसे पहले बात, ये सिर्फ बैन प्रोड्यूसर नहीं लगाते हैं, बल्कि ब्रांड्स, एग्जीबिटर्स या अवार्ड बॉडीज भी मिलकर क्वाइटली साइडलाइन कर देते हैं। सबसे पहले साइलेंट स्टूडियो ब्लैकलिस्ट। अगर एक एक्टर किसी बड़ी प्रमोशन हाउस से पंगा ले ले, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे या उनके प्रोजेक्ट को इग्नोर करे, तो सबसे पहले उनके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है वो बंद हो जाते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, पर दूसरे स्टूडियोज भी रिस्क नहीं लेते हैं। जैसे श्रद्धा ने जब YRF का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया था, तब वो उस YRF से प्रैक्टिकली बैन हो गई थी, चाहे इंडस्ट्री में एक्टिव रही हो। एंड ब्रांड एंडोर्समेंट एंड कोल्ड शोल्डर्स। बॉलीवुड की बड़ी फिल्म्स ब्रांड मनी से चलती हैं। जब एक स्टार्स का इमेज गिरता है या कंट्रोवर्सीज होती हैं, सबसे पहले ब्रांड्स पीछे हट जाते हैं। और जब ब्रांड्स पीछे हट होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी सोचने लगते हैं कि अब ये स्टार सेफ बेट नहीं है। मतलब ब्रांड का सपोर्ट गया तो ऑफर्स भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। देन एग्जीबिटर्स एंड अनस्पोकन रूल्स। कई बार थिएटर या डिस्ट्रीब्यूटर खुद डिसाइड करते हैं कि एक स्टार की फिल्म को कितनी स्क्रीन मिलेगी। अगर 2-3 फ्लॉप फिल्म्स हो गई, या पॉलिटिकल प्रेशर है या इंटरनल प्रेशर है, तो ये क्वाइटली शोज कम कर देते हैं। एंड सबसे बड़ी बात तो ये सॉफ्ट बैन है जो ऑडियंस तक को दिखाई नहीं देता है। और अवार्ड सर्किट्स और PR इनवाइट्स। बॉलीवुड में सिर्फ फिल्म करना ही नहीं होता है, विजिबिलिटी भी चाहिए होती है। जब एक एक्टर को अवार्ड्स, इवेंट्स या इंटरव्यू से साइडलाइन किया जाता है, तो उसकी बस कम हो जाती है। ये एक साइलेंट सिग्नल होता है कि इंडस्ट्री अब उस एक्टर को पुश नहीं कर रही है। जैसे विवेक ओबराय के केस में उनकी एक कंट्रोवर्सी से उनका पूरा करियर डिक्लाइन हो गया था बॉलीवुड का। बॉलीवुड उतना ग्लैमरस नहीं है जितना हम सोचते हैं, और इन बैन से बचने के लिए एक्टर्स को डायरेक्टर या पावर प्लेयर्स की सारी बात माननी पड़ती है। कैन यू बिलीव दैट? आपको क्या लगता है, क्या ये फेयर है, या क्या एक एक्टर का करियर इस तरह से कंट्रोल करना सही है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ग्लैम विस्पर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एज वी जस्ट डोंट टॉक अबाउट कंट्रोवर्सीज। थैंक यू।